अगर आपको अपने घर के कुल देवी के बारे में जानकारी है कि वह कौन है, उनका नाम क्या है, या फिर आप नहीं भी जानते कि आपके घर का कुल देव कौन है और कुल देवी कौन है, तब आप ये एक चमत्कारी दिया रोशन करें और इस चमत्कारी दिए को रोशन करते ही जो भी आपके घर का कुल देव है, कुल देवी है, वह आपको दर्शन भी देंगे और आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे आपके घर के कुल देव, कुल देवी। तो अगर आप भी अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुल देव, कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस चमत्कारी दिए को जलाएं और आपके ऊपर जो भी कोई संकट है उसका निवारण होगा और आपका हर कार्य सिद्ध होगा इस चमत्कारी दिए को जलाने से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको नई नई विधियां, नए नए उपाय, नए नए टोटके, नए नए मंत्रों की जानकारी आपको अक्सर देता रहता हूं, जिनसे आपको साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है, आपका हर कार्य सफल होता है और आप खुद ही अपने संकटों का, अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं और मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के बाद आप शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज यह जो साधना और समाधान चैनल के माध्यम से जो मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं, आपके घर के कुलदेव, कुल देवी को प्रसन्न करने की और उनके दर्शन पाने की। अगर श्रद्धा के अनुसार आप इस चमत्कारी दिए को जलाएंगे, जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, तो जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जो भी कुल देव है, जो भी कुल देवी है, ज्ञात है, अज्ञात है, अगर आप उनको जानते हैं, उनके नाम के बारे में जानकारी है, तब भी आपको दर्शन होंगे। अगर आप नहीं भी जानते तब भी दर्शन होंगे और इस दिए को रोशन करने से आपका हर कार्य, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि जितनी देर आपके घर के कुल देव, कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा, कोई भी साधना सिद्धि का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा और जिस कार्य के लिए भी आप जाएंगे तो आपको सफलता ही मिलेगी जितनी देर आप अपने घर के इष्ट को आप प्रसन्न नहीं करेंगे। ये ऐसा होता है जैसे हमारे घर में अगर हमारे जो माता पिता हैं, जो पूर्वज हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह से भोजन पानी ना दें, उनकी सेवा ना करें, लेकिन बाहर जाकर लंगर वगैरह चलाएं और दान पुण्य करें, तो हमारा निष्फल होगा उसके बाद भी। क्योंकि जितनी देर हम अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमें किसी क्षेत्र में भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसी विधि के अनुसार जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी कुल देव है, जो भी कुल देवी है, तो उनकी आज्ञा के बिना कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। आपके द्वार के ऊपर जो आपके घर का मेन गेट होता है, उसके ऊपर हमेशा पहरा रहता है आपके घर के कुलदेव और कुल देवी का। अगर वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो बड़े बड़े तांत्रिक साधक भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आपको किसी ना किसी तरह से जो आपके घर के कुल देव कुल देवी है, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ भी जाएगी तो आपको संकेत देंगे कि आप इस विधि के अनुसार आप बच सकते हैं इन बुरी शक्तियों से। और जो कोई उन बुरी शक्तियों का निवारण करेगा तो वह आपको मार्गदर्शन भी देंगे, जो आपके घर के कुल देव और कुल देवी है। तो जो भी आपके घर का इष्ट है, जो भी कुल देव है, जो भी कुल देवी है, अगर आप उनके दर्शन पाना चाहते हैं तो इस विधि के अनुसार आप उनको प्रसन्न करें तो आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी, और जहां पर भी आप जाएंगे तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, अगर आपके घर के कुल देव कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो क्या है वह विधि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है, जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल घंटी का बटन दबाएं, ताकि चैनल के ऊपर जो भी वीडियो हम डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि एक दिया, एक चमत्कारी दिया जलाकर आप अपने घर के कुल देव कुल देवी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह जो विधि है, रात्रि के समय आपने इसका प्रयोग करना है। इस दिए को आपने रोशन करना है। तो इसके लिए आपको एक देसी गाय का घी चाहिए और एक माटी का आपको दिया चाहिए, और उसमें डालने के लिए एक आपको बाती चाहिए, और थोड़े से आपको कच्चे चावल चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी चाहिए, और थोड़ा सा मिठान चाहिए। आप गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर भी आप ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, लड्डून का भोग भी ले सकते हैं, कोई भी मिठान आप ले सकते हैं। और माटी से, जैसे माटी का जैसे पुरातन समय में जो चूल्हा चौका होता है जिसको हम लीपने के बाद शुद्ध कर लेते थे, जैसे हवन कुंड को हम शुद्ध करते हैं गाय के गोबर और उसमें पांडो माटी वगैरह डालने के बाद, ऐसे ही आपने करना है। जो आपके घर का मेन गेट है उसके दाएं या बाएं तरफ थोड़ी सी जगह के ऊपर जल का छींटा देने के बाद गाय के गोबर और माटी के द्वारा वहां पर उसको लीप लेना है, थोड़े से स्थान को शुद्धिकरण कर लेना है। और शुद्धिकरण करने के बाद वह जो माटी का दिया है, माटी के दिए में थोड़े से एक चुटकी आपने अपने घर के कुल देव कुल देवी का ध्यान धरते हुए एक चुटकी चावलों की डाल देनी है, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल देनी है, और थोड़ा सा उसमें आपने मिठान मीठा आपने उसमें डाल देना है। उसके बाद गाय का देसी घी आपने उस दिए में डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वह जो बाती है बाती को इसमें डाल देना है, और किसी भी बर्तन में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें, उसमें पानी डाल लें, उस दिए के पास आपने रखना है। और वह जो दिया है आपने, जो आपके घर का मुख है, जो आपके घर का मेन गेट है, तो उसके ऊपर जहाँ पर आपने उस स्थान का शुद्धिकरण किया है, तो उस बाती का अंदर की तरफ उसका मुख करते हुए आपने अपने घर के कुल देव कुल देवी का ध्यान धरते हुए उस दिए को आपने रोशन कर देना है। और रोशन कर देने के बाद नतमस्तक होना है, घुटने लगाकर आपने माथा टेकना है आपने, कि जो भी हमारे घर का कुल देव है या कुल देवी है वह हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो और हमें वह दर्शन दें। घर के किसी व्यक्ति को भी जिसके ऊपर वह पूर्ण रूप से प्रसन्न है उनको वह दर्शन दें।
तो ऐसी बेनती करनी है, जितने भी घर के व्यक्ति हैं सभी ने नतमस्तक होकर उस चिराग के ऊपर माथा टेकना है आपने। और रात्रि के समय आपने इस चिराग को रोशन करना है। किसी भी सोमवार वाले दिन आपने इस चिराग को रोशन करना है। और यह जो विधि है, सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप रेगुलर इस दिए को इसी विधि के अनुसार यही सामग्री डालकर आप रोशन करते रहें। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो भी आपके घर का इष्ट होगा, कुल देव होगा, कुल देवी होगी, तो इस दिए को रोशन करने से वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और किसी ना किसी व्यक्ति को घर में दर्शन देंगे। आपको वह नाम भी बता सकते हैं कि आपके घर का जो कुल देव कुल देवी है तो उनका नाम यह है। तो उसके बाद आप उनके नाम के अनुसार इस दिए को आप रोशन कर सकते हैं। और यह जो विधि है, जैसे भी दीपावली आती है या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कोई भी त्योहार हो, होली वगैरह हो, तो उस दिन भी आप अपने घर के इष्ट कुल देव कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस दिए को आप रोशन कर कर देखें तो आपको बहुत सी शक्तियों की आपको प्राप्ति होगी। आपके घर में से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी इस चमत्कारी दिए को रोशन करने से। और जो वह बर्तन आपने जल का जो लोटा भरकर रखा है, नित्य कर्म अनुसार उस जल को रात्रि के समय आपने ऐसे ही भरकर रखना है। और सुबह सुबह जब आप जागें तो पूरे घर में इसका छींटा थोड़ा थोड़ा इस जल को आपने गिरा देना है। और जो शेष बचे जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, तो दोनों साइडों के ऊपर इस जल को आप डालते रहें। तो इस विधि के अनुसार जो भी आपके घर का कुल देव कुल देवी है आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे और आपको दर्शन भी देंगे। एक चमत्कारी यह उपाय है आपके घर के इष्ट, आपके घर के कुल देव, आपके घर की कुल देवी को प्रसन्न करने वाला। तो यह था कुल देव कुल देवी को प्रसन्न करने वाला ये उपाय। तो आगे मैं आपको इसी विधि के अनुसार जो आपके घर के इष्ट हैं, पितृ हैं, जिनको आप जानते हैं, ज्ञात हैं या अज्ञात हैं, तो उनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे वचनों की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसी वीडियो जल्दी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो उस विधि के अनुसार आप अपने घर के जितने भी पितृ हैं उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं और आपके घर में धन धन्य की आप वृद्धि कर सकते हैं, सुख शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। इन विधियों की उपाय करने के बाद, इन टोटकों को अपनाने के बाद, तो अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि और लोगों को भी जानकारी की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा घर बैठे अगर घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं, घर का क्लीन वगैरह करवाना चाहते हैं, वशीकरण करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर बुकिंग आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।